बोलिए ओम ओम ओम। मन में आप एक प्रश्न लेके आई हैं कि किसी तरह से मेरी बच्ची है आपकी, कि बच्ची ठीक हो जाए, इसी को लेके आप दुखी हैं, परेशान हैं। माँ की ऐसा आपके साथ नहीं है। कभी कभी आपका जैसे नॉर्मल दर्द होते हैं ना, तो ये चीज़ें होता है पेट पे इस तरफ, और बाकी ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है कि और कुछ है? तो वही तो बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। दादा गुरु को प्रणाम करिए, है ना, और दादा गुरु से विनती करिए, पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और तो कुछ समस्या नहीं है? हाँ, वो तो मैं तो बता ही चुका हूँ, वही चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, भरोसा रखिए भगवान पे, है ना। जाकर प्रणाम। कौन? नतिनिया का? हाँ। कौन नतिनिया? आपकी? हाँ यार, मैं लड़का वाले। तो बच्चा की बिटिया? बिटिया। कितनी बड़ी थी? अबे 1.5 साल का। तो कोई बाल काट के ले गया? हाँ। रात में, दिन में? रात में। घर आकर? हाँ, खड़े हो? 1.5 साल की बच्ची का? हाँ, कोई रात में घर में आया, हाँ, और बच्ची के बाल को काट के ले गया? हाँ, बीच का? हाँ, इस तरफ का पूरा काट के ले गया? हाँ। झालर? कितने बड़े बड़े बाल थे? अब इतने बड़े बड़े झालर उतर गए थे। हाँ। तो आपके गांव में तंत्र क्रियाएं ज्यादा होती हैं क्या? जानते नहीं हैं। अब बताओ, कोई बच्ची का बाल ही काट के ले गया, 1.5 साल की बच्ची का, है ना। क्योंकि अब किस उद्देश्य से ले गए ये तो नहीं कह सकते, है ना। कई बार तंत्र क्रियाओं में भी उपयोग करते हैं लोग, कई लोग हंसी मजाक में भी ऐसा करते हैं, पर ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल ठीक रहेगा। एक बार नतिनिया को, बच्चे को लेके आ जाना, देख लेंगे हम, यदि कहीं कोई दिक्कत होगी तो हो रहेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। आप जाना, आपको एक विधि बता देता हूँ। आज हो गया शनिवार, आप सोमवार के दिन, सोमवार के दिन 10 दिशा खुली रहेगी, दशहरा है ना सोमवार को। सोमवार को कौन है वो? उसके पिताजी हैं? कोई आए हैं क्या बच्ची का, नतिनिया के? कोई नहीं आया, आप हैं और पिताजी, वो दादा हैं, है ना। आप सुन लीजिए क्या करना। तांबे के लोटे में जल लेना, ठीक है। तुलसी के पेड़ के नीचे का थोड़ा सा मिट्टी डालना, उसमें 3 तुलसी का पात्र डालना, पत्ते को उसमें लोटे में, और एक जनेऊ होता है ना, जनेऊ को ऐसे करके उसमें हल्दी चंदन लगा के जनेऊ को उसके ऊपर रखना, और बच्ची के 3 बार उतार के, ऐसे 3 बार उतार कर उसको बाहर फेंक देना। यदि कोई तंत्र विधि से या किसी कारणवश ले गया होगा तो उसकी वो चीज़ें असफल हो जाएगी, ठीक है, असफल भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कौन किया है। दोनों विधि है। सबसे बड़ी बात कि उसकी वो चीज़ें असफल हो जाएगी, वो परेशान होगा और आपके पास आके स्वीकारेगा कि मेरे से गलती हुई है, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपके साथ हो जाएगा, ये चीज़ करना। और हनुमान जी स्वामी के नाम से 2 बत्ती का घी का दीपक जला देना, ठीक है। हाँ, बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक हो जाएगा बेटा। कई बार ऐसी तंत्र क्रियाएं लोग करते हैं। आप नहीं, बच्चों में क्या होता है कि पुनर्जन्म की स्मृति होती है। कई बार पुनर्जन्म की स्मृति होने के चलते कई बार क्या करते हैं कि वो रात में सोते सोते जंकेंगे, उठ के सो के चल देते हैं, क्योंकि वो उनकी चेतना पुनर्जन्म की ओर या दिन भर जो खेलते हैं तो उसी ओर चला जाता है। तो ये चीज़ें भी शांत हो जाएगी, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, न कोई ऐसा भय है, न कोई प्रेत है। ये मन की जो चेतना होती है वो स्मृति बार बार पीछे की ओर जाती है, पूर्व की ओर जाती है, जिस कारण सोते में कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, जो छोटे बच्चों के साथ होता है कि वे उठेंगे, सोएंगे, कुछ बोलते रहेंगे, बड़बड़ाएंगे और उठ के सो के बिस्तर से उठ के चल देते हैं। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, उनको ख्याल रखने की जरूरत है। इसमें कोई तंत्र विद्या वाली बात नहीं होती, तंत्र विधि नहीं होती, वो तो एक चेतना है, चलता है, वो आगे चल के अवस्था बढ़ती जाएगी और फिर वह विस्मरण की ओर चली जाएगी, ठीक है ना। निश्चिंत रहे, पर ये जो क्रिया करोगे तो उससे ये भी लाभान्वित हो जाएगा, ठीक है। ठीक, जाके प्रणाम कराओ।